अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे डे 2 की एक्टिविटीज़ शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग आउटर हेब्रिडीज़ में, और सबसे पहले हमने दिन का जो स्टार्ट था वो यहाँ पे एरस के साउथ वेस्ट के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा आइलैंड था, लेकिन कॉजवे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक ये चैपल है, ये विज़िट किया। ये कोई बहुत पुराना चर्च नहीं है, लेकिन एक अराउंड 1903 का बना हुआ है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था, और हमने बस इसको थोड़ा सा देखा, बिल्डिंग को, और इसके अंदर जो कुछ कलेक्शंस थी चीज़ों की वो देखी। और उसके बाद हमारा बेसिकली ये प्लान आज साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यही एरिया कवर करने का था। ये हम यहीं पे ठहरे हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल्स नहीं है, ज़्यादातर घर हैं, आप घर ले सकते हैं, एयरबीएनबी है या बेड एंड ब्रेकफास्ट है। और इसके बिल्कुल पास ही एक बड़ी खूबसूरत सी बीच भी थी। वो हमने विज़िट की। खामोशी थी यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि कोई भी आपको लोग नहीं नज़र आ रहे। इसके पास ज़्यादातर या कैंप साइट्स हैं या आप पूरा घर ले सकते हैं। होटल्स आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे। वैसे भी नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट इसकी पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अराउंड 1800 के करीब लोग साउथ वेस्ट में हैं, और 1250 1300 के करीब लोग जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में हैं। तो बड़ी काफ़ी आपको ओपन सा ये जगह नज़र आ रही है। बहुत कम कम घर हैं। इसमें ही इन्होंने ज़्यादातर लोगों ने अपने या रूम्स दे देते हैं, या पूरा पूरा घर जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन वो घर बेहतर रहता है, क्योंकि आप उसके अंदर ऑब्वियसली किचन वगैरह वो फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहीं पे ठहरे हुए थे, और इसके चूँकि बिल्कुल पास ही बीच भी पास थी, और बाकी ये एरिया भी जैसे आप सराउंडिंग का देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वो इसको हमने देखा। अभी तक हमने जितनी बाकी बीचेस विज़िट की थी उसी तरह ये देख रहे हैं कि ये जो साउथ वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट की जो बीचेस हैं, ये भी यहाँ भी वाइट सैंड नज़र आती है, और पानी ब्लू है या ग्रीन है। इस वक्त सनलाइट कम थी थोड़ी, तो इस वजह से आपको शायद ये इस तरह बहुत ब्लू या ग्रीन शायद ना नज़र आ रहा हो। लेकिन अदरवाइज़ पानी है बहुत साफ़ था, और काफ़ी खूबसूरत बीचेज़ हैं। जितनी भी है स्कॉटलैंड में आउटर हेब्रिडीज़ के एरिया की बीचेज़ हैं, ये फेमस हैं अपने क्लियर पानी की वजह से और अपने खूबसूरत कलर की वजह से। तो थोड़ी देर के लिए बस हम यहाँ पे रुके, और उसके बाद हमारा ये प्लान था कि हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे ये एक 30 फीट ऊंचा एक स्टेचू है जो जीसस और मेरी का बेसिकली। ये यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग की साइट डिक्लेयर हुई थी 1950s में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग करेंगे इस एरिया में, और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये स्टेचू जो लोकल्स यहाँ के लोग हैं वो लगाया था। एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन था। काफ़ी रिलीजियस ये सारी कम्युनिटी है जो आउटर हेब्रिडीज़ में है, और अभी भी ये लोग संडेज़ वगैरह को यहाँ पे आपको कोई भी शॉप या और कोई चीज़ भी ओपन नहीं मिलती। हालांकि बाकी नॉर्मली यूके में या और कहीं भी आप जाएं तो आपको स्टिल संडे को भी नज़र आती हैं शॉप्स ओपन। ये आप देख रहे हैं रोड्स यहाँ पे साथ साथ ही समंदर के यूजली अराउंड जाती हैं। फिर हम लोग यहाँ से एक बिन बेकला की जगह है, और ये भी एक छोटा सा आइलैंड है। एफसी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल साथ ही है, और ये भी जुड़ा हुआ है कॉजवे के साथ। कॉजवे मैंने पहले आपको बताया, जैसे कोई एक रोड अगर समंदर के अंदर से उन्होंने इस तरह बनाई है, उसको कनेक्ट करने के लिए उसको कॉजवे कहते हैं। और ये बेन बेकला का बीच था यहाँ पे। ये फेमस है अपने वैसे सैंड ड्यून्स के लिए यहाँ पे, कि किस तरह का एक स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, वाइट सैंड है और सैंड ड्यून्स है। लेकिन एक अच्छी ओपन स्पेस थी, बीच भी अच्छी थी, कुछ टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया। तो यहाँ मैं आपको आउटर हेब्रिडीज़ के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी भी जो इनकी स्कॉटिश लैंग्वेज, जो अपनी पुरानी लैंग्वेज है, गैलिक उसे कहते हैं, वो अभी भी इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और जो सारे ये आइलैंड्स हैं जो आउटर हेब्रिडीज़ हैं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो ये ज़बान अभी भी बोलती है। बाकी जनरली अब स्कॉटिश लोग हैं वो
उन्हें थोड़े बहुत वर्ड्स तो शायद पता है, लेकिन उस तरह से ये लैंग्वेज रूटीन में यूज़ नहीं होती। जबकि इन आइलैंड्स के अंदर स्पेसिफ़िकली आपको बड़ा कॉमनली लोग मिल जाते हैं जो ये लैंग्वेज बोलते हैं। ऑल्दो कि इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वहाँ से हम उसके बाद ये यहाँ पे एक और हमें बीच पास ही एक नज़र आई मैप पे, और वहाँ हम चले गए। इनको क्लचन सैंड एक्चुअली इस बीच को कहते हैं। ये भी काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच है, आप देख रहे हैं सैंड का और बीच का। अच्छी जगह थी ये भी विज़िट करने के लिए। तो इन आइलैंड्स पे सारी जगह बहुत करीब करीब हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना होता। बीचेस भी इनफैक्ट काफ़ी, चुके है ही समंदर थ्रू आउट आइलैंड है, तो आपको काफ़ी करीब मिल जाती हैं। और काफ़ी खूबसूरत बीचेस हैं जो अभी तक तो मैंने आपको दिखाई भी हैं वीडियोस में। तो इन आइलैंड्स पे जनरली लोग भी बहुत फ्रेंडली थे, जितने भी लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया बहुत अच्छे तरीके से मिले। अगर कोई आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो भी वो बड़े अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये। यहाँ से हम लोगों ने देखना था, यहाँ पे एक बरियल चैम्बर था। ये आप सामने देख सकते हैं, ये 5000 साल पुराना बरियल चैम्बर है। यहाँ हम तो नहीं गए, लेकिन इसके करीब ही एक वॉक थी हाफ माइल की, जो कि स्टोन सर्कल्स के लिए। स्टोन सर्कल्स एक सर्टेन पैटर्न में स्टोन्स हैं, कई जगहों पे हैं स्कॉटलैंड में, और भी यूरोप में कई जगहों पे हैं। लेकिन इनके बारे में कोई बहुत ऑथेंटिक तो नहीं कहा जा सकता कि क्यों बनाए गए थे, लेकिन तकरीबन जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि यूजली ये 3000 BC के टाइम के हैं। और उस वक्त से लोग इसको, या वो ये समझते हैं कि इनकी कोई किसी पर्टिकुलर इबादत के लिए थे, या इनकी कोई कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बरियल से भी रिलेटेड थे। इन स्टोन्स के इन्होंने स्कैन्स भी किए हैं इनको, बहुत लोगों ने इस पर डिफरेंट रिसर्च किया है, लेकिन 100% ऑथेंटिक अभी इस पे कोई वो नहीं है कि ये क्यों थे। क्योंकि इसी तरह के ये थोड़े छोटे हैं, यहाँ 24 स्टोन्स थे, लेकिन कई जगहों पे ये बहुत बड़े भी हैं। तो ये बहरहाल एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, डिफरेंट है। आउटर हेब्रिडीज़ में ये स्टोन सर्कल्स कई जगहों पे हैं, कहीं पे एक भी लगा हुआ है और कहीं पे, लेकिन ये बहुत ओवरऑल दिलचस्प लगते हैं और लोग आते हैं इनको स्पेशली देखने के लिए। शाम को हमने फेरी ली जो आइल ऑफ लुइस और हैरिस के लिए, वहीं हमारा थर्ड डे स्टे था। और यहाँ से हमने साउथ यूएस नॉर्थ यूएस से हमारा ये ट्रैवल ख़त्म हो गया था। तो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा आइल ऑफ लुइस और हैरिस। तो बहुत शुक्रिया आपने वीडियो पूरी देखने के लिए। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।